आज हम भारत के इतिहास की एक ऐसी शख्सियत की बात करने जा रहे हैं जिनका नाम तो लगभग हर कोई जानता है, पर जिनकी कहानी, जिनका संघर्ष शायद हम पूरी तरह से नहीं जानते। जी हां, हम बात कर रहे हैं डॉक्टर B.R. अम्बेडकर की। वो सिर्फ एक इंसान नहीं थे, बल्कि सामाजिक न्याय के लिए अपने आप में एक पूरा आंदोलन थे। जवाहरलाल नेहरू जैसे बड़े नेताओं ने भी उन्हें हिंदू समाज की हर दमनकारी परंपरा के खिलाफ एक जीता जागता विद्रोह माना था। तो आइए आज समझने की कोशिश करते हैं कि अंबेडकर आज भी इतने अहम क्यों हैं और उनकी विरासत हम सब के लिए क्या मायने रखती है। ये जो 3 शब्द हैं ना, स्वतंत्रता, समानता और बंधुत्व, ये सिर्फ शब्द नहीं है। समझिए, इन 3 शब्दों में डॉक्टर अंबेडकर की पूरी जिंदगी के काम का, उनके मिशन का सार छिपा है। यही वो 3 मजबूत खंभे थे जिन पर वो एक नए भारत की इमारत खड़ी करना चाहते थे। अब देखिए, अंबेडकर की इस यात्रा को समझने के लिए हमें सबसे पहले उस बुनियादी लड़ाई को समझना होगा जिसने उनकी पूरी जिंदगी को एक दिशा दी, और वो दमनकारी जाति व्यवस्था जिसमें उनका जन्म हुआ था। जाति व्यवस्था, आसान भाषा में कहें तो एक ऐसी सामाजिक सीढ़ी की तरह है जिसमें किसी भी इंसान की जगह उसके जन्म से ही तय हो जाती है। और मजे की बात यह है कि उस सीढ़ी पर ऊपर चढ़ना या उससे बाहर निकलना लगभग नामुमकिन होता है। और ये बात उनके लिए कोई किताबी ज्ञान नहीं थी। उन्होंने इसे खुद जिया था, हर दिन झेला था। सोचिए, एक बच्चे को स्कूल में सबसे अलग बिठाया जाना, उसे सार्वजनिक कुएं से पानी तक न लेने देना, ये सब उनके बचपन की एक कड़वी हकीकत थी। अपने लेखन के जरिए उन्होंने अपने उस निजी दर्द को, उस अपमान को न्याय के लिए एक सार्वभौमिक लड़ाई में बदल दिया। उनका संघर्ष अब सिर्फ अपने लिए नहीं था, बल्कि उन करोड़ों लोगों के सम्मान के लिए था जो पीढ़ियों से जाति व्यवस्था का दंश झेल रहे थे। तो सवाल ये है कि उन्होंने अपने इन कड़वे अनुभवों को समाज सुधार के लिए एक इतने बड़े अभियान में कैसे बदल दिया। चलिए देखते हैं। वो सिर्फ एक नेता नहीं थे, जरा देखिए, वो एक कानून के माहिर थे, एक शानदार अर्थशास्त्री, एक दूर की सोचने वाले राजनीतिज्ञ, एक एक्टिविस्ट, एक समाज सुधारक और एक बेहतरीन लेखक भी। ये सब कुछ एक ही इंसान के अंदर। उनकी काबिलियत का दायरा वाकई में असाधारण था। और उनका संघर्ष, आप देखिए, किसी एक समुदाय तक सीमित नहीं था। वो दलितों के लिए लड़े, मजदूरों के लिए लड़े और महिलाओं के हक के लिए भी लड़े। जब संसद में महिलाओं को बराबरी का हक देने वाला हिंदू कोड बिल गिरा दिया गया, तो उन्होंने अपने सिद्धांतों पर टिके रहते हुए कानून मंत्री जैसे बड़े पद से इस्तीफा दे दिया। और अब हम आते हैं उनके राजनीतिक जीवन के उस सबसे ऊंचे मुकाम पर जहां उन्होंने आधुनिक भारत को आकार देने में अपनी सबसे ऐतिहासिक भूमिका निभाई। उन्हें भारतीय संविधान का जनक कहा जाता है, और ये कोई छोटी मोटी उपाधि नहीं है। उन्होंने कानूनी तरीके से उस नए और आधुनिक भारत की नींव रखी जिसमें आज हम सब रहते हैं। उन्होंने संविधान में कुछ ऐसे बदलाव किए जो सच में क्रांतिकारी थे। आर्टिकल 17 के जरिए छुआछूत को हमेशा के लिए एक कानूनी अपराध बना दिया। सोचिए, एक कलम से सदियों पुरानी एक कुप्रथा पर रोक लगा दी। फिर उन्होंने शिक्षा और नौकरियों में आरक्षण की व्यवस्था की ताकि जिन समुदायों को ऐतिहासिक रूप से पीछे रखा गया, उन्हें आगे बढ़ने का एक मौका मिल सके। और सबसे जरूरी, उन्होंने हर नागरिक के लिए मौलिक अधिकारों की गारंटी दी। ये जो हमारा राष्ट्रीय चिन्ह है, ये उसी नए लोकतांत्रिक गणराज्य का प्रतीक है जिसे बनाने में अंबेडकर ने इतनी बड़ी भूमिका निभाई। एक ऐसा देश जो कानून के राज और सबके लिए बराबर अधिकारों पर खड़ा हो। लेकिन अंबेडकर की कहानी यहीं पर खत्म नहीं होती। उन्होंने बहुत जल्द ही ये महसूस कर लिया था कि सिर्फ कानून बना देने से शायद समाज की सोच नहीं बदली जा सकती। यही वो बड़ा सवाल था जो अंबेडकर के मन में भी आया। उन्होंने ये महसूस किया कि असली लड़ाई तो लोगों की उस मानसिकता से है जो सदियों से चली आ रही है, और उसे सिर्फ कानून के डर से नहीं बदला जा सकता। उनका विश्लेषण बहुत गहरा था। उन्होंने तर्क दिया कि जब तक जाति व्यवस्था को धर्म से मान्यता मिलती रहेगी, तब तक इसे जड़ से खत्म करना नामुमकिन है। इसलिए अगर सच्ची आज़ादी चाहिए तो इस सामाजिक धार्मिक ढांचे से पूरी तरह बाहर निकलना ही एकमात्र रास्ता है। और इसीलिए 1956 में उन्होंने एक ऐसा कदम उठाया जिसने पूरे देश को हैरान कर दिया। उन्होंने अपने लाखों समर्थकों के साथ बौद्ध धर्म अपना लिया। ये सिर्फ एक धार्मिक फैसला नहीं था, बल्कि ये जाति व्यवस्था की बेड़ियों को हमेशा के लिए तोड़ने और इंसानी सम्मान को फिर से हासिल करने का एक बहुत शक्तिशाली राजनीतिक और आध्यात्मिक ऐलान था।
तो आखिर में सवाल ये उठता है कि आम्बेडकर हमारे लिए क्या छोड़ गए। उनकी विरासत, उनके विचार आज भी भारत और दुनिया को लगातार एक नई दिशा दे रहे हैं। उनकी विरासत बहुत विशाल है। वो आज भी दलित आंदोलनों के लिए प्रेरणा के सबसे बड़े स्रोत हैं। उनके सिद्धांत भारत के लोकतंत्र की नींव में हैं। और तो और उनके विचार आज सस्टेनेबल डेवलपमेंट और सोशल जस्टिस जैसी ग्लोबल बहसों को भी प्रभावित करते हैं। ये एक लाइन एक तरह से उनके सारे लोकतांत्रिक विचारों का निचोड़ है। उनका साफ मानना था कि हर इंसान की कीमत बराबर है, चाहे उसकी जाति, उसका धर्म या उसका बैकग्राउंड कुछ भी क्यों ना हो। और यही सवाल आज हम सबके सामने खड़ा है। अंबेडकर ने एक ऐसे समाज का सपना देखा था जो भाईचारे यानी बंधुत्व पर आधारित हो। हमें ये सोचना होगा कि हम उस सपने को हकीकत में बदलने के कितने करीब पहुंचे हैं। उनकी लड़ाई खत्म नहीं हुई है। ये लड़ाई आज भी हम सभी के लिए जारी है।